अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने सद्बुद्धि यात्रा निकाली है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चेत नारायण सिंह और महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में यह यात्रा कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से शुरू होकर रिकबगंज चौराहे स्थित राम जानकी मंदिर तक पहुंची। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम और हनुमान जी के समक्ष प्रार्थना की और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने श्री राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की उच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मंदिर की व्यवस्थाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच और आगे की कार्रवाई को लेकर संबंधित पक्ष क्या कदम उठा रहा है। अगर एसआईटी की जांच सही होती, इससे पहले 50 एसआईटी की जांच हुई है, नतीजा सिफर रहा है, जीरो रहा है। वो तो सरकार के मंशा के हिसाब से काम करती है ना। सरकार जो कहेगी वही करेंगे। कांग्रेस क्या मांग कर रही है? कांग्रेस की मांग है कि जो चारों चोर हैं, चिन्हित चोर हैं, इनरोल्ड चोर हैं, ये पूछना नहीं कौन चोर था, पूरा देश जान रहा है। विदेश के लोग पैसा अपना मांग रहे हैं, दुनिया के लोग चिट्ठी लिख के मांग रहे हैं, हमने जो चढ़ावा दिया था हमारा वापस करिए। ये स्थिति आ गई है इस देश की। लगता है बदनामी हो रही है। बदनामी नहीं हुई, बदनामी के लिए कुछ बचा ही नहीं, इतनी बदनामी हो गई है। इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है? किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी उसमें देख लीजिए, देखिए व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ईश्वर, ये सब व्यवस्था इसलिए बनी है कि कम से कम बुरे कर्मों पर अंकुश लगे, बुरे कर्म से लोग डरें। और जब उसका जो बेड़ा उसको रोकने में, उसको जो रोकने वाला, उसकी रखवाली करने वाला ही खा रहा है, तो कैसे लोग रुकेंगे? कबायली संस्कृति, पहले यहाँ इस देश में कबायली संस्कृति थी। कबायली संस्कृति का मतलब ये होता है आप बहुत चरित्रवान थे, आपका कोई मतलब नहीं। अगर ये मसल पावर वाले हैं तो सत्ता इनकी चलेगी। तो ये कबायली संस्कृति की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। प्रजातंत्र अपना स्वरूप छोड़ रहा है। जैसे कबीले होते थे पहले, देश आज़ादी से पहले कबीले होते थे, कबीलाई संस्कृति का देश बढ़ रहा है। हम नहीं हिस्सा बनने देंगे। हमने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है। महात्मा गांधी जी ने गोली खाई, नेहरू जी हमारे बीच नहीं रहे, 10 वर्ष जेल में रहे, इंदिरा जी गोली खाई, राजीव जी गोली खाए, कितने लोगों ने शहादत दी है। उसके बाद भी अगर ये देश कोई लूटने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठे, कोई कांग्रेसी चुप नहीं बैठेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय है कि जब तक इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको नहीं किया जाएगा, तब तक निरंतर हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हम लोगों को सद्बुद्धि यात्रा निकालने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इस देश के आज़ादी के नायक हमारे जो छत्रपति रहे हैं, इस देश की जो आज़ादी दी है, आज भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग मिल करके इस हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको जो लूटने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम था कि ईश्वर फिर से भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। और ये जो मंदिर के लुटेरे हैं, पहले तो गजनबी आया, मोहम्मद गौरी आए, तमाम लोगों ने लूटा। ये उनसे भी बड़े लुटेरे आस्तीन के सांप हैं जिन्होंने सनातन धर्म की आस्तीन में उनके नाम को बेचकर सत्ता पाई और अब उनके धनों को भी लूट करके अपनी प्रकाष्ठा को पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस्तीफा हो गया चंपत राय का, अनिल मिश्रा का। देखिए, किसी भी काम में इस्तीफा कोई सज़ा थोड़ो है। मैं पार्टी में हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मुझसे इस्तीफा ले जाए तो वो कोई सज़ा थोड़ो है। चंपत राय को ही नहीं बचाया जा रहा है इसमें, जो गोपाल जी हैं उनको नहीं बचाया जा रहा है, पूरे संघ को बचाया जा रहा है। पूरी जो कमेटी है जो PMO कार्यालय से हस्तांतरित होती थी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलती है, प्रधानमंत्री जी को बचाया जा रहा है, गृह मंत्रालय को बचाया जा रहा है। ये जो चढ़ावा चोरी हुआ है, इनका उपयोग बिहार और बंगाल के चुनावों में जिस तरह किया गया है, इससे लीपापोती हो, इसलिए चंपत राय और गोपाल राय जी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अमूमन किसी मामले में अगर एप्लीकेशन दी जाती है, पहले FIR दर्ज होती है, तब जांच होती है। यहाँ तो पहले माल को हजम करके लीपापोती हो गई जांच करके। जो छोटे बलि के बकरे थे उनमें कोई निर्दोष होगा, कोई दोषी होगा, उनको जेल में डाल दिया गया और सरकार पूरी तरह लीपापोती पे मस्त है। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि जो पुराने ट्रस्ट के अपराधी हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, कोर्ट इसको संज्ञान में ले और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो भी PMO से लेकर के राष्ट्रीय कार्यालय तक है, उनका जो है
इसमें नाम सम्मिलित किया जाए। SIT जांच हो रही है, इससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। SIT तो कम से कम देश में 50 SIT इनकी सरकार में गठित हुई, आज तक कुछ हुआ? मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि आप भदरसा का एक कांड ले लीजिए जिसमें एक मुस्लिम परिवार के सदस्य 85 साल के थे और SIT ने जांच करके उनको जेल भेज दिया, कोर्ट में बेचारे बरी हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व थे। शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पर जो किसी बात की तहकीकात ना कर करके निर्देशों को जेल पहुंचाने का काम किया जाता है केवल वोट के लिए। ऐसी सरकार को निस्तो नाबूद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या की लोकसभा से किया है और आने वाली विधानसभा की 27 में कांग्रेस पार्टी अपने बल पर सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की हार की कील ताबूत गड़ेगी। हनुमान चालीसा पढ़ा है आप लोगों ने? क्या हनुमान चालीसा? कांग्रेस पार्टी ने आज जो सद्बुद्धि यात्रा निकाली है, ये जो भी दुर्बुद्धि के लोग हैं, दुर्बुद्धि हैं, उनकी सद्बुद्धि के लिए, जैसे आपने देखा है पिछले 1 महीने से जिस तरीके से प्रकरण चल रहा है चंदा चोरी का, इसको चंदा चोरी नहीं, राम मंदिर पे सीधा सीधा डकैती किया गया है। और ट्रस्ट में बैठे हुए जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो सीधे सीधे RSS और BJP के इशारे पे काम करते हैं, उन्होंने 140 करोड़ लोगों की आस्था पे प्रहार किया। और जिस तरीके से चोरी हुई है, आप समझ लीजिए कि जब से ये मंदिर बना है, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा रहे हों, गोपाल राव रहे हों, चंपत राय रहे हों या अन्य जो पदाधिकारी रहे हैं, वो शुरू से ही जब से मंदिर बन रहा है तब से वो चोरी कर रहे हैं। वो बाकायदा बयान में आया है कि अनिल मिश्रा 40% ले रहे थे जो निर्माण हो रहा था मंदिर का। तो अब आप सोचिए, भगवान के नाम पे जिस तरीके से लूट चल रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कांग्रेस का भी शासन इतने दिन चला है, राम मंदिर का ताला जो है कांग्रेस पार्टी के समय ही खोला गया था, लेकिन नेगेटिव नैरेटिव चला करके जो काम किया गया है BJP के द्वारा, अब इनका नारा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से नारा लगाया, इस तरीके से चोरी हो रही है अयोध्या में, लोगों की आस्था कितना चढ़ावा या उसकी चोरी हो गई, आभूषण चोरी हो गए, किसी को रसीद नहीं दी गई, मतलब कितना। अब ये यही चोरी नहीं हुई, ये पैसा यहाँ नहीं गया, तो जो 8 तो पकड़े गए हैं, ये केवल छोटी मछली हैं, बड़ी मछली पैसा ऊपर तक गया है। अब इसकी जांच जो SIT कर रही है, अब SIT खुद जो है सवालों के घेरे में है, वो जांच क्या करेगी? जब आपको पता लगता है कहीं चोरी हुई है तो पहले FIR दर्ज कराई जाती है। आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। FIR कितने दिन बाद दर्ज हुई? जब SIT ने अपनी रिपोर्ट क्या दी क्या नहीं दी, आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। तो किस तरीके की जांच चल रही है? ये केवल और केवल जो योगी आदित्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, तो ये दूध ले जाके नागेश्वर नाथ के मंदिर पर चढ़ाएंगे और पानी सरजू मैया में फेंक देंगे। यही इनका कार्य करने का तरीका है। सब सारे डकैतों ने पैसा मिल के खाया है और चंदा चोरी किया है। 140 करोड़ लोगों की आस्था पर प्रहार किया गया। नाक के नीचे का कोई सवाल ही नहीं है। जब चोरी संरक्षण में हो रही है तो नाक के नीचे का क्या मतलब हुआ? ये सबको पता है कि चोरी कैसे हो रही है, कैसे कराई जा रही है। जिसके पास एक ठेला और एक मोटरसाइकिल थी, आज वो करोड़ों का आदमी बन गया है। तो ये किसी को दिख नहीं रहा है क्या? जो चंपत राय का ड्राइवर है वो अच्छा खासा पैसा चुरा लिया, कहीं कंडे में पैसा मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार आ रहे हैं अयोध्या, 2 महीने में 3-3, 4-4 बार, और उनको पता नहीं है ये कैसे संभव हो सकता है। एक राजा को अगर पता ना हो कि हमारी प्रजा के साथ क्या हो रहा है तो ऐसे लोगों को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सरकार भी शामिल है। बिल्कुल, सरकार भी शामिल है, यहाँ का जो तंत्र है वो भी शामिल है। और सबसे पहले तो दोषी यहाँ का जो ट्रस्ट बनाया गया, वो ट्रस्ट किसके इशारे पर बनाया गया? ट्रस्ट तो केंद्र सरकार ने बनाया। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी की निर्देशानुसार ट्रस्ट जो है सरकार ने अपने लोगों को रख दिया उसमें चुन के, और सारे के सारे डकैत आ गए। अब डकैती सामने है, उसमें कहना क्या है? जो है वो सामने है। अब देख लीजिए होता क्या है, कुछ नहीं होगा, केवल पानी फेरने का काम चल रहा है। आज भी ये विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का क्या लेना देना है? जितना योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया कि सारे रामद्रोही अयोध्या में से हट गए हैं, अब कोई रामद्रोही नहीं है। तो ये कौन सा जो है जो चोरी और डकैती कर रहे हैं, ये राम के कौन सा जो है सपोर्टर हैं, उनके लिए कौन सा काम कर रहे हैं? तो सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही और रामद्रोही तो ये लोग हैं। ये खाली नाम लेते हैं भगवान का और छुरा भोगते हैं उनकी पीठ में।